नमस्कार। सेकंड लैंग्वेज हिंदी की क्लास एक सुंदर पंक्ति के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। पंक्तियाँ सिंपल लिव एंड हाई थिंक। महात्मा गांधी जी ने इस पंक्तियों को कहा है। तो गद्य 2 बापू की कुटिया में। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी। प्रकार रेखाचित्र। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1902 को हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई थी। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े व कई बार जल गए। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की। 15 वर्ष की अवस्था से ही वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। साहित्य प्रदान। रामवृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी आदि लिखे हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ था। गेहूं का गुलाब, माटी की मूर्तें, पतितों के देश में आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बापू की कुटिया में गद्य आज हम समझेंगे, उसका सारांश भी समझेंगे। प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में। लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने के रंज और दूसरी तरफ उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से वे उन्हें अपने आसपास महसूस करते हैं। तो पाठ को समझिए। लेखक ने बापू को विश्ववंद कहा है। लेखक को बापू के जीवन काल में उनसे न मिलने का दुख है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। बापू का बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गट्टा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया। श्वेत शुभ्र बिस्तरा, तकिया, तुलसी की माला, चरखा, सब के सब यही कह रहे हैं, तुम अभी गए हो, अभी आओगे। कुटिया के दाहिनी द्वार के निकट घड़ी खड़ाऊ की जोड़ी यह कहती है, ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे से कह रहे हैं, आंख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो। बिस्तरे पर बैठे बापू यर्वदा चक्र को घुमा रहे हैं। हाथ में तुलसी की माला है। 2 नारियल के वृक्षों के बीच ओम शब्द के ऊपर लिखा है, हे राम। यह शब्द बताता है कि बापू अब हमारे बीच में नहीं रहे। जो बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो। तुम्हें देखकर रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। यह गौरवशाली बिस्तरा, जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना यह टोकरा जिसमें वह रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते, आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र हैं। उसी की बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का थूकदान, जिसे बापू स्वयं साफ करते, कलमदान, जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है। शेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यों ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें, पहले खाने में सार्थ गुजराती जोड़नी कोश,
रीथिंकिंग क्रिश्चियनिटी। थर्ड, हजरत ईसा और ईसाई धर्म, श्रीमद् भगवद गीता। दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली और गीता आणी गीताई। किताबों के खानों के आगे एक एल्यूमिनियम का डिब्बा जिसमें सूत आदि। फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। तीनों बंदरों की बगल में लिखा है प्रेम ही भगवान है। चटाइयों के ऊपर एक कागज की पट्टी पर लिखा है झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। बिस्तरे की दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क जिन्हें वह लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। डेस्कों के बाद खंबे से सटी चटाई पर एक छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से लगा एक तकिया, यही मान्य अतिथि बैठा है और वे बापू से घुल मिलकर बातें करते थे। फिर सारे घर में चट्टाइयाँ ही चट्टाइयाँ। इन्हीं चट्टाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उनसे बात करते जाते। यो काम के साथ को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को भी कभी भी नहीं रोक सकेंगी। जिन चट्टाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल के समान देश के बड़े बड़े लोग और संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यिक बैठते थे। बापू की कुटिया के 3 भाग हैं। एक में बापू रहते थे, मध्य भाग में एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है। उसमें अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है। उसमें लकड़ी का एक ब्रश, फिनाइल की शीशी, पानी की बाल्टियां, लोटे, मिट्टी, हंडे इत्यादि हैं आदि रखे हुए हैं। तो बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से लेखक कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। वो वहाँ पर उस कुटिया में पायताने के पास बैठकर ये सारी चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं और अपना लेख लिख रहे हैं। बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया, ऊपर खपरेल, दीवारें बांस की फट्टियों की है जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी हैं, हवा और रोशनी की कमी भी नहीं है। इस तरह वे सारा निरीक्षण करते हुए उस कुटिया को हमारे समक्ष जैसे जीवित खड़ी कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है हमें कि वो कुटिया जो है, वो स्थान जो है वो कितना पवित्र होगा। ऐसा लेखक कहते हैं। जब वे बापू की कुटिया में प्रवेश करते हैं और वहाँ जाते हैं, तब जैसे महात्मा गांधी आज भी हमारे बीच में हो, ऐसा एहसास वे कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज बापू की कुटिया गद्य को समझा। आपकी हिंदी की नोटबुक में आपको गृह कार्य नोट करना होगा, यानी कि वर्कशीट को नोट करना होगा। सविस्तर उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न, बापू की कुटिया में आकर लेखक अपना सौभाग्य क्यों मानते हैं? किस बात की कल्पना लेखक को भावमुग्ध कर देती है? दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने होंगे। एक और पंक्ति हम सुने। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। महात्मा गांधी जी ने हमें हमेशा जीवन में पॉजिटिव रहने के लिए सलाह दी है। कुछ लोगों की वजह से हम अपना जीवन नेगेटिविटी में कन्वर्ट कभी नहीं करेंगे। ऐसी बात जो है वो महात्मा गांधी हमें समझाते हैं। आशा रखती हूँ कि आपको बापू की कुटिया गद्य समझ में आया होगा। नए गद्य और पद्य के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।